भरतपुर में बड़े नेताओं के दौरे शुरू होने से माहौल में गर्माहट आ गई है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भरतपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने होटल उदय विलास में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। पत्रकार वार्ता में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। झूठ बोलकर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार के शासनकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। साथ ही बार बार हुए पेपर लीक की घटनाओं ने प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने किसानों का कर्ज माफ़ करने की चुनाव से पहले घोषणा की थी, लेकिन सरकार में आने के बाद कांग्रेस ने किसानों का कोई भला नहीं किया। हम आपको बता दें कि आगामी दिनों में भरतपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती भी कल नदबई विधानसभा क्षेत्र में बसपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। इस विधानसभा के चुनाव के लिए बहुत सारे मुद्दों को लेकर के यहाँ बातें यहाँ हो रही हैं और एक जिक्र यह होता है और खासतौर से मुझे हैरानी है कि मैं छत्तीसगढ़ गया और रायपुर गया तो वहाँ पर एक महादेव ऐप का एक घोटाला 508 करोड़ रुपए का वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ हो गया और वो चुनाव का मुद्दा बन रहे। अगर गूगल में आप टाइप करें 508 तो वहाँ के उस सारे घोटाले का जिक्र उसमें आता है। और यही इस तरह से आपके राजस्थान में अगर आप लाल डायरी का जिक्र करेंगे, गूगल पर डालेंगे तो पूरी उसमें डिटेल निकलाएगी कि किसने किस लाल डायरी पर क्या बोला है। प्रधानमंत्री जी ने भी बोल दिया और लोगों ने क्या क्या बोला है। ये लाल डायरी क्या है, ये भी एक विषय है। और लाल डायरी के विषय को लेकर के आखिरकार जब जिक्र होता है तो मुख्यमंत्री यहाँ पर बहुत विचलित होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। इस सारी बात को लेकर के उनको स्पष्ट करना होगा। इसमें जो खुलासे निकल रहे हैं उनके ही मंत्रिमंडल के सहयोगी उनके ही माध्यम से निकल रहे हैं। इसलिए भ्रष्टाचार की सारी पराकाष्ठा यहाँ राजस्थान में जो विकास की दृष्टि से बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ राज्य आज भ्रष्टाचार में जो है वो पूरे देश भर में बदनाम हुआ है। इसका अगर किसी को अगर यह आरोप किसी को ऊपर लगता है तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगता है, कांग्रेस की सरकार के ऊपर लगता है। मित्रों, इससे आगे बढ़ करके अगर हम बात कहें, अगर तुष्टीकरण की अगर बात कहें, मैं उस बारे में ये जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजों का हम जिक्र कर सकते हैं। उदयपुर के ही एक छोटी सी दर्जी की दुकान चलाने वाला कन्हैयालाल तेली, दिन दिहाड़े उसकी हत्या हो जाती है। कन्हैयालाल पुलिस के पास जाकर के अपना आग्रह करता है कि मेरी जिंदगी जो है वो खतरे में है, मुझे धमकियां मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद उसको सुरक्षा नहीं दी गई। और 4 दिन उसके पश्चात घटना घटित होती है, कन्हैयालाल जी की हत्या कर दी जाती है। और आज एनआईए उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन स्टेट पुलिस का क्या रोल था उसमें सारे मामले को लेकर के जो जांच होनी चाहिए थी वो जांच क्यों नहीं हुई। और आज जिस प्रकार की सारी बातों का जिक्र मुख्यमंत्री या उनके कुछ सहयोगी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कोई अर्थ नहीं। कन्हैयालाल जी की जिंदगी चले गई और कन्हैयालाल की जिंदगी जाने के बाद तो जो एक पूरा वीडियो लोगों के सामने आया, वो लोग यहाँ तक के प्रधानमंत्री जी तक को धमकी दे रहे हैं। इस सारे विषय को लेकर के आज अपने आप में एक मुद्दा है। और उसी तरह से मैं आगे अगर बढ़ करके बात करें भाई बहनों, मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, चाहे वो रामनवमी की बात है, परशुराम जयंती की बात है, हिंदू नववर्ष की बात है, हनुमान जयंती की बात करें, शोभा यात्राओं पर प्रशासन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। लेकिन उसी के विपरीत जब हिजाब पर प्रतिबंध पर प्रदर्शन करने के लिए कुछ पीएफआई के लोग प्रदर्शन करने के लिए निकलते हैं तो उन्हें इजाजत दी जाती है। ये पराकाष्ठा है।
पराकाष्ठा है तुष्टिकरण की। उस दृष्टि से सिर्फ वोट की राजनीति को